औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मिस सदफ़ अय्यूब हियर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल. It's math time for class 8. Now beta we will move toward the revision of some other exercises. Beta we will start our revision from exercise 4. एक्सरसाइज 4 में बेटा हमने डिफरेंट नंबर सिस्टम की कन्वर्जन सीखी थी, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी भी. इसके अलावा बेस 5 एंड बेस 8 भी किया था. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम को. वी नो बाइनरी नंबर सिस्टम हैज 2 डिजिट्स 0 एंड 1. 0 एंड 1 के अलावा बेटा इसमें कोई और डिजिट नहीं होता. मीन्स ये हम इस नंबर सिस्टम में 2, 3, 4 अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो अब बेटा अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? डिवीजन बाय 2. फॉर एग्जाम्पल बेटा दिस मेथड इज कॉल्ड डिवीजन बाय 2. इसमें हमने किससे डिवाइड किया बेटा? तमाम नंबर्स को 2 से डिवाइड किया है. हमने किसी और नंबर को अप्लाई नहीं किया यहाँ पर. क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1. तो इन नंबर्स की तादाद की वजह से, कितने नंबर्स हैं? 2 है ना. इन नंबर्स की तादाद की वजह से हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से हमने डिवाइड किया, लेकिन हर नंबर तो बेटा 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता. तो अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो इट्स मीन उसका रिमाइंडर होगा. अब यहाँ पर देखें, जब मैंने इसको 59 को 2 से डिवाइड किया तो 29 टाइम्स ये डिवाइड हुआ. लेकिन 29 टाइम्स जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये बेटा 58 होगा, 59 नहीं होगा. तो 58 आने की वजह से क्या है बेटा? 1 इसका रिमाइंडर है. तो वहाँ हमने साइड पे इस तरीके से लिख दिया. इसके बाद बेटा हमने 29 को डिवाइड किया. अब जब 29 को आपने डिवाइड करेंगे तो वो भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा. तो 2 14s आर 28 हो जाएगा. 1 यहाँ पर भी रिमाइंडर है तो हमने यहाँ पर 1 इसके साथ लिख दिया. बस रिमेंबर वन थिंग बेटा, हम फर्स्ट डिजिट के साथ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जब डिवाइड किया तो हमने सेकंड डिजिट्स के साथ हमारा रिमाइंडर है, फर्स्ट के साथ रिमाइंडर नहीं है. इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर जब 14 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. 2 7s आर 14. अब हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है, मीन्स 0 हमने यहाँ पर लिख दिया. इस तरीके से हम इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे उस वक्त तक जब तक 1 तो आ जाएगा. तो बेटा अब हमारे पास ये जो यहाँ पर रिमाइंडर्स हैं सारे, ये हमारे हैं बाइनरी नंबर्स. लेकिन जब हम इसका बाइनरी नंबर काउंट करेंगे तो वो नंबर इस तरीके से काउंट होगा. मीन्स 1 1 1 0 1 1. ये एरो बेटा शो कर रहा है कि हम इस नंबर को इस तरीके से लिखेंगे. एंड बेटा 59 क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर की बेस क्या होती है? 10. तो हम यहाँ पर 10 मेंशन करेंगे और बेसिस बेटा मेंशन करना नेसेसरी होता है. उसके बाद बेटा अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी 1 1 1. और बेटा ये हमने किस में कन्वर्ट किया है? इसको बाइनरी नंबर में, मीन्स बेस 2 सिस्टम में. तो इसकी बेस क्या होगी बेटा? 2. इसी एक्सरसाइज में बेटा हमने बाइनरी नंबर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी की थी. तो पहले बेटा हम एडिशन देखते हैं. बेटा मैंने आपको पहले ही बताया जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उसकी बेस 2 होती है, इसलिए बेसिस मेंशन करना नेसेसरी है. उसके बाद अब आप इसको ऐड करेंगे. ऐड करते हुए बेटा इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम इसमें सिर्फ 0 या 1 ही यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे 1 एंड 1 2, तो 2 हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में अप्लाई नहीं होता. तो 2 की जगह पे आप क्या होता है? 2 किसके इक्वल होता है बाइनरी में? 1 0 के इक्वल होता है. जब ये 1 0 के इक्वल होता है तो ये है 10, है ना. तो 10 आप यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जब ऐड करते हैं तो हमेशा 2 डिजिट्स में से यूनिट प्लेस वाले डिजिट हम यहाँ लिखते हैं और 10 प्लेस वाला डिजिट हम यहाँ लिखते हैं, उसको हम कैरी कर देते हैं. इस तरीके से ये 10 कंप्लीट हो गया. अब उसके बाद 1 + 1 अगेन 10. तो हम यहाँ पर 0 मेंशन करेंगे और अगेन 1 कहाँ ऊपर कैरी हो जाएगा? नेक्स्ट डिजिट पर. अब यहाँ पर 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 1. देन 1 + 1 2. अगेन 1 कैरी. 1 + 1 2 और 2 इक्वल है किसके? 10 के. हमने यहाँ 0 लिखा. 1 अगेन कैरी. 1 + 1 2 मीन्स 10
और 10 का बेटा हमने यहाँ 0 लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट नहीं है, इसीलिए हम 10 यहाँ पर कंप्लीट लिख देंगे। देन ये हमें पता है कि बेस 2 यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो हम इसके यहाँ पर बेस अप्लाई कर देंगे। इसके बाद बेटा हमने इसके सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस भी किए थे। सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन में बेटा हमने क्या किया है, 1 - 1 0, 0 - 1 इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन में, आपको पता है कि हम बोरो करते हैं नेक्स्ट डिजिट से। तो जब हम यहाँ पर बोरो करेंगे 1 से, तो ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर बोरो हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 10 है, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में तो ये 1 0 है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये 2 है। को अब 2 में से बेटा आप जब माइनस करेंगे 1, तो क्या रिमेनिंग होगा आपके पास, 1। देन 0 - 0 0, देन अगेन 0, अगेन बेटा 0 - 1 इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम यहाँ पर बोरो कर लेंगे। अगेन ये 10 है, 10 मीन्स ये 2 है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में जब 10 लिखा होगा तो हम इसको 2 कंसीडर करते हैं। तो बेटा 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग होगा, 1, और यहाँ हमारे पास 0 था। एंड बेटा यू हैव टू डू सम मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बेटा मूव करते हैं। एक्सरसाइज 12 भी, जो कि हमारी अलजेब्रा से बिलोंग करती है, पेज नंबर 157 एंड 158 में इसके क्वेश्चंस मौजूद हैं। इन दिस एक्सरसाइज बेटा वी हैव डन डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशंस। हमने बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड किया था सेकंड एक्सप्रेशन से, तो बेटा आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है सेकंड एक्सप्रेशन से। लाइक दिस बेटा, इसको हम लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। और लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में बेटा जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमें रफर कॉलम को यूज़ करते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। हम पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करते बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से। मीन्स x² को आप डिवाइड करेंगे x से। जब हम सेम बेसिस को डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है। इट्स मीन 2 और x की पावर क्या है बेटा, 1। द आंसर इज x। ये जो x आंसर है बेटा, इसको हम कहाँ लिखेंगे, क्वोशेंट में। ये जो क्वेश्चन हमारा है बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिवाइजर से। x² x मल्टीप्लाई बाय -2 2x। इस आंसर को बेटा हम कहाँ लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में। उसके बाद हमें पता है डिवाइड में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए बेटा जो सेकंड स्टेप में हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसके हम साइंस को चेंज करेंगे। यहाँ पॉजिटिव है, हम यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, और यहाँ नेगेटिव है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। x², लेकिन इसकी साइन पॉजिटिव है, इसकी साइन नेगेटिव है, इट्स मीन ये कैंसिल हो जाएगा। 2x एंड 2x, इसकी साइन पॉजिटिव है, इसकी साइन भी हमने जब चेंज की तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो ये दोनों लाइक साइंस हो गई, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब उसी तरीके से बेटा अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही यूज़ करेंगे। 4x को हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। जब हम 4x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या होगा, 4। ये 4 जो हमारा यहाँ पर है बेटा, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अपने क्वोशेंट में। और 4 की साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस। यही हमारा जो क्वोशेंट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिवाइजर के साथ, लाइक दिस बेटा। देन हमें माइनस करना है, और माइनस करने के लिए क्या करते हैं, साइंस को चेंज करते हैं। 4x एंड 4x दोनों की साइन अनलाइक होने की वजह से क्या हो जाएगी बेटा, इनको हम कैंसिल कर देंगे। दोनों की साइन अनलाइक है तो बेटा इसको भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो द आंसर इज x + 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा हमारी एक्सरसाइज 13A, जो कि पेज नंबर 164 और 165 पर मौजूद है। इसमें बेटा हमने फॉर्मूलाज सीखे थे। फॉर्मूलाज हैं बेटा इसके a+b² एंड a-b²। बेसिकली बेटा ये दोनों एक ही फॉर्मूलाज हैं, लेकिन हम इसको एक को प्लस में अप्लाई कर रहे हैं और एक को माइनस में अप्लाई कर रहे हैं। और इसको बेटा हमने ओपन किया था a³ + b³ जब हमारे पास
प्लस में फॉर्मूला होगा तो हम इसके जब ओपन करेंगे तो तमाम टर्म्स प्लस में होंगी, और जब हमारे पास माइनस में फॉर्मूला होगा तो हम इसको ओपन करेंगे तो तमाम टर्म्स आपकी माइनस में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने इन फॉर्मूलाज की हेल्प से डिफरेंट वैल्यूज़ की क्यूबिंग फाइंड आउट की थी। इसमें बेटा हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन बेटा हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इफ़ y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें बेटा इसकी वैल्यू को अप्लाई करते हुए, इसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए बेटा हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है ये y क्यूब एंड z क्यूब है। इट्स मीन बेटा हमें जो गिवन वैल्यू है इस पर क्यूबिंग अप्लाई करनी है। और बेटा जब भी हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो इक्वेशन के बेटा हमारे पास टू साइड्स होती हैं, एक इक्वालिटी साइड के राइट साइड और एक इक्वालिटी के लेफ्ट साइड होता है। तो इक्वेशन में जब भी हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो दोनों साइड्स पे अप्लाई होती है, तो हम यहाँ पर जब क्यूबिंग करेंगे तो वो दोनों साइड्स पे करेंगे। अब बेटा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये x प्लस वाई है, मीन्स यहाँ पर टू वैल्यूज़ हैं और दोनों एडिशन साइन के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि वो पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के दरमियान नेगेटिव साइन होती तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते, सेकंड वन को बेटा हमने हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना है। इस बेटा यहाँ पर हमारा जो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड था वहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, ओनली 7, तो हम 7 की क्यूबिंग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बेटा हमें फाइंड आउट करनी है y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 21yz, और हमारे पास यहाँ पर y क्यूब तो है, z क्यूब भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 21 नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 3yz, और हमारे पास y प्लस z की वैल्यू गिवन है। यस, क्या वैल्यू गिवन है इसकी, y प्लस z की वैल्यू है 7, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 3 7 21, 21yz इज इक्वल टू 3 4 3। इस एक्सप्रेशन की बेटा हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ मौजूद है, y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 21yz, और इसकी वैल्यू क्या है, 343। दिस इज द आंसर। 16A सॉल्व की थी जो कि इक्वेशन से रिलेटेड थी। इक्वेशन हमें इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन में बेटा एक हिडन वैल्यू होती है जिसे हम वेरिएबल से शो करते हैं। जो वेरिएबल आपके पास यहाँ गिवन है, हमें इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इट्स मीन आपने उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं पता, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन का मैंने आपको बताया था टू साइड्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। अब इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि लेफ़्ट और राइट साइड में वैल्यूज़ जो लाइक टर्म्स हैं उनको बेटा हमने एक साथ लिख देना है। मीन्स ये है 2x, मीन्स इसकी बेस क्या है, x वेरिएबल के साथ है, और इसकी बेस क्या है, ये भी x वेरिएबल के साथ है। इट्स मीन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये 7 हमारा बेटा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई वेरिएबल नहीं है। इसी तरीके से ये जो 3 हमारे पास, ये भी विदाउट वेरिएबल है, मीन्स कांस्टेंट नंबर है। हम इसको ले जाएंगे बेटा राइट साइड पे। रिमेंबर वन थिंग बेटा, जब हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं एक ही साइड पर, जैसे ये 2x एंड x अपॉन 2 ये एक ही साइड पर है, दोनों लेफ्ट साइड पर हैं। तो जब हम एक ही साइड पे कलेक्ट करते हैं लाइक टर्म्स को, तो हम उसकी साइन चेंज नहीं करते। लेकिन ये 3 यहाँ पर माइनस था, जब हम इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन बेटा हमारी इक्वेशन में यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स बेटा यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो हम फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते विदाउट एलसीएम, तो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। बेटा हम 7 और 3 को ऐड कर लेंगे। बाद 4x प्लस x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो सकती हैं। तो बेटा हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 2 को जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उसको कहाँ लेकर जाएंगे, उसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे। लेकिन राइट साइड पे बेटा उसको हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम ये 5 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में ये जो x हमारे पास वेरिएबल मौजूद था, इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। This is the answer beta, and you have to solve some more practice question by yourself.
नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 17 जिसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, जो कि बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशंस थी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मींस बेटा 2 इक्वेशंस होती हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स की बेटा वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, यानी मीन्स ये कि ए एंड बी की वैल्यू जो इस इक्वेशन में होगी वही ए एंड बी की वैल्यू इस इक्वेशंस में होगी। तो यहाँ पर बेटा हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था। इसके डिफरेंट मेथड है, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए बेटा हमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा इक्वेशन का, उसको हम इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशंस का। 4a एंड 2a इन दोनों को हमें बेटा इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए बेटा हम इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस 4 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमेंबर वन थिंग बेटा, सिर्फ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इससे बेटा हमने जो इक्वेशन जनरेट की इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। और बेटा ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इससे हमने जो इक्वेशन जनरेट की बेटा वो क्या है, इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा इक्वेशन नंबर 3 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 को। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा हमें सेकंड जो हमारी इक्वेशन होगी उसकी हम तमाम टर्म्स की साइन को चेंज करेंगे। 8a पॉजिटिव है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, नेगेटिव में। 4b पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 40 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये हमारी लाइक टर्म्स हैं विथ अनलाइक साइन, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये हमारी लाइक टर्म्स है विथ लाइक साइंस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऐड कर देंगे। 40 नेगेटिव है बेटा, 20 पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और साइन कौन सी आएगी बेटा, नेगेटिव। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b के साथ बेटा यहाँ पर -10 है। इस -10 को हम कहाँ लेकर जाएंगे बेटा, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम इसको डिवाइड करेंगे। b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई बेटा, 2। अब बेटा हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम बेटा इस b की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुटिंग करने के बाद a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ बेटा इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर रही हूँ। मीन्स बेटा जहाँ पर b है वहाँ पर हम क्या वैल्यू लिखेंगे, 2। देन 4a 3 2 6 इज इक्वल टू 10। और फिर बेटा जिस तरीके से इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं, मीन्स ये हम यहाँ पर -6 को कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड पर, तो इसकी साइन चेंज होगी। अब बेटा हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ ये 4 जो है हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, और यहाँ ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। a इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 4 है। इट्स मीन बेटा इन दोनों इक्वेशंस में a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 2 है। यू हैव टू सॉल्व सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। Alhamdulillah beta, we have completed our second revision class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.